मैं वो जम्मू कश्मीर देखना चाहता हूँ जिस जम्मू कश्मीर में किसी की जान ना जाए, जिस जम्मू कश्मीर में रात को 12-1 बजे कोई नौजवान बच्चा हो, बहन हो, बुजुर्ग हो, उसको बाहर जाते हुए किसी सफर में उसको डर न लगे। मैं वो जम्मू कश्मीर। शाह फैसल साहब अपनी नौकरी कर रहे हैं, शालार शरीफ पता नहीं कहाँ है, चंदे हुए फंडे में, उस पर जाऊंगा नहीं, लेकिन जो अभी उन्होंने 370 का स्टैंड लिया, अपनी पिटीशन वापस ली है, उससे क्या, मुझे तो पहले से पता है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए ना पार्टी बनाई थी, वो सिर्फ अपने लिए बनाई थी, सीएम बनने के लिए आए थे, शाला होम मिनिस्टर बनने के लिए आई थी। जब वो मकसद उनका कामयाब नहीं हुआ तो वो अपने अपने काम धंधे में चले गए। तो मैंने जूते उतारे हैं रब्बुल इज्जत की रजा के लिए। मैं रब के आगे दुआ करता हूँ, उसके आगे फरियाद करता हूँ, उस जात के आगे अपने हाथ फैलाता हूँ कि तू मेरी दुआ को कबूल कर। मुझे यहाँ बीजेपी, मोदी या योगी, इन लोगों से मैं क्या अपील करूंगा? मेरी अपील खुदा से है, और जिस दिन खुदा ने मेरी फरियाद सुन ली, दुनिया की सुपर पावर से सुपर पावर भी हो, वो खुदा के आगे कोई नहीं। को पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर में सब चंगा है, सब अमन है, पीस है, यहाँ सब अच्छा हो गया है, अब कुछ नहीं है जम्मू कश्मीर में, तो आप एक काम करिए, अमरनाथ यात्रा इस टाइम हमारे बाहर के मेहमान आए हैं, मैं इस्लाम रुसियाना तलाक में बैठा हूँ, यात्रा से बाद उनको पूरे कश्मीर में घूमने दीजिए ना। यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। कुछ सरकार कह रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो जम्मू कश्मीर में सब चंगा है, सब अच्छा है, वहाँ अब कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो उन बेचारों को घूमने भी तो दीजिए ना। वो यात्रा से आए हैं, उसके बाद श्रीनगर जाने दीजिए, पहलगाम जाने दीजिए, सोनमर्ग जाने दीजिए, गुलमर्ग जाने दीजिए, कोकरनाग जाने दीजिए, और उसके बाद संताटाप जाने दीजिए। तो तमाम अमरनाथ यात्री जो है उनको घूमने दीजिए, पूरे कश्मीर, पूरी गली जाने दीजिए, देखने दीजिए जम्मू कश्मीर। अब क्यों उनको लाते हैं गाड़ी में यात्रा करा के, फिर वहां जम्मू से नीचे छोड़ देते हैं? तो उसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ अमन है। अगर अमन सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक फैसला करेगी तो जम्मू कश्मीर के हक में होगा। जब सुनवाई स्टार्ट होगी सुप्रीम कोर्ट की तो हम जंतर मंतर का आंदोलन भी बैठेंगे, और इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर की आवाम वहां आए और सुप्रीम कोर्ट को ये बताए कि ये जो फैसला 370 हुआ था 2019 5 अगस्त को, जो फैसला हुआ था 370-35 को जो खत्म किया था, ये गैर आईनी था और गैर जमहूरी था, और जम्मू कश्मीर की आवाम के हालात था। हम इसलिए दिल्ली आए कि सुप्रीम कोर्ट हमारी फरियाद सुने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। केटीवी उर्दू कश्मीर के एक ताज़ा शुमारे में आपका खुशामदीद है। मैं हूं सज्जाद वानी। हमारे साथ बराह रास्त इस वक्त जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक के चेयरमैन वकाराज भाटी साहब मौजूद है। इनसे हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि इन्होंने हाल ही में एक तहरीक स्टार्ट की, उस हवाले से भी इनसे सवालात पूछने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम करना चाहेंगे केटीवी उर्दू कश्मीर में। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें समय दिया, शुक्रिया। विकास साहब, आपने हाल ही में एक पार्टी को तश्कील दी, उस पार्टी का मुद्दा और मकसद क्या है और उसका नाम क्या है, पूरा बता दीजिए। ये एक जमात है, जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक। जी जी। अवाम हम सब हैं। जी जी। तहरीक आप सब जानते हो कि जम्मू कश्मीर के जो असली मसले हैं, जो मसाइल हैं, उनके ऊपर हमने एक तहरीक स्टार्ट की है, जिसमें जम्मू कश्मीर के जो अंदर, चाहे वो ह्यूमन राइट वायलेशन की बात करें, आप जेलों में लड़कों को पीएसए यूएपीए में बंद करना हो, ब्लैक लॉ हो, बाकी तमाम चीजें जो 370 के बाद आज दिन तक जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, इन तमाम चीजों के खिलाफ, क्योंकि मैं एक्टिविज्म में तो था ही, नेशनल लेवल के ऊपर भी बात की, जेलों में भी गया, मारें भी खाई, सब कुछ देखा है मैंने। फिर उसके बाद मुझे ये एहसास आया कि मैं क्यों नहीं अपने मेरे जैसी सोच रखने वाले चंद साथी अगर मेरे साथ जुड़े और पूरी आवाम हम जुड़ के, हम जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक के सफाई बन के अगर जम्मू कश्मीर की आवाम के असली मसले और मसाइल के ऊपर बात करें, जो कोई नहीं करता। अब देखिए, हर एक बात करता है कि जेलों में हमारा पॉलिटिकल लीडर तो है, लेकिन आम नौजवान जो जेलों में, उनकी बात कोई नहीं करता। ये कोई नहीं बात करता कि यूएपीए पीएसए जैसे जो ब्लैक लॉ है, इनको कैसे यहाँ से खत्म किया जाए। ये कोई ये बात नहीं करता कि जम्मू कश्मीर के जो आज के हालात हैं, मीडिया वाला हो, एक्टिविस्ट हो या आम स्टूडेंट हो, वकील हो, कोई भी खुल के बात नहीं रख सकता, सवाल नहीं पूछ सकता बीजेपी सरकार से या जो सरकारों में। आपको रोकना चाहेंगे, क्या ये कोई पार्टी है या कोई तहरीक है? पहले इस चीज का खुलासा कीजिएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मीडिया को समझना पड़ेगा, पार्टी और तहरीक हर एक चीज की होती है। तहरीक का मतलब होता है मूवमेंट। अगर आप किसी काम को स्टार्ट करते हो, उर्दू में उसको तहरीक बोलते हैं, इंग्लिश में उसको मूवमेंट बोलते हैं। अब लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर में कभी कभी कुछ लोग तहरीक को गलत वे में भी लेते हैं, कुछ अच्छे वे में भी लेते हैं। अब वो फैसला करना जम्मू कश्मीर की आवाम को कि हमने जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक बनाई है। मैं अपना विजन बता रहा हूँ, मैं अपना आइन बता रहा हूँ। मेरा आइन ये है, मेरा विजन ये है कि जम्मू कश्मीर के आम लोगों की बात करना, नौजवानों की बात करना, जो जेलों में है उनकी बात करना,
जो काले लॉ हैं उनके ऊपर बात करना। जो सरकार यहाँ हर दिन नए नए लॉ ला रही है, चाहे लैंड लॉ हो, बुलडोजर हो, या जितनी भी चीजें जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, बाहर के लोगों को कैसे यहाँ बसाना हो, उन तमाम चीजों के खिलाफ मैं वकार भट्टी अकेले जब तक बात करता था, अब मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक के साथ और हजारों जुड़े, लाखों जुड़े, और हम मिलकर बात करें और जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है उसके ऊपर असल में बात करें, उसका मसला मसाइल। गोली ना चले, सबसे बड़ी बात कि यहाँ गोली कैसे रुक सके। कश्मीरी पंडित हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सिविलियंस हो, नॉन लोकल हो, किसी की जान ना जाए जम्मू कश्मीर में। हम ऐसा जम्मू कश्मीर देखना चाहते हैं। मैं वो जम्मू कश्मीर देखना चाहता हूँ जिस जम्मू कश्मीर में किसी की जान ना जाए, जिस जम्मू कश्मीर में रात को 12-1 बजे कोई नौजवान बच्चा हो, बहन हो, बुजुर्ग हो, उसको बाहर जाते हुए किसी सफर में उसको डर न लगे। मैं वो जम्मू कश्मीर देखना चाहता हूँ, और वो जम्मू कश्मीर तब होगा जब हम सीरियस होकर जम्मू कश्मीर के ऊपर काम करेंगे, बात करेंगे। एमएलए, मिनिस्टर, ये तमाम चीजें जो हैं ये बहुत छोटी चीजें हैं। ये तो आज एक एमएलए बनेगा, कल दूसरा मिनिस्टर बन जाएगा, परसों तीसरा सीएम हो जाएगा। इससे क्या मिला जम्मू कश्मीर को? लेकिन मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में लीडर वो हो जो अवाम की हर मुश्किल और परेशानी में साथ उनके सुबह शाम खड़ा हो। एमएलए, मिनिस्टर बनना, मैंने पहले ही बोला, ये आसान काम है, लेकिन लीडर बनना बहुत मुश्किल काम है। लीडर वो होता है जो हर एक की मुश्किल में, परेशानी में, चाहे रात के 12 बजे हो, 1 बजे हो, अगर हमारी आवाम में किसी को तकलीफ है तो वहां पहुंचे, वो लीडर होता है। आपसे पूछना चाहेंगे, हाल ही में आर्टिकल 370 के हवाले से, 35A के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हियरिंग हुई, और उसमें जो हमारे यहाँ शाह फैसल साहब थे, शेला रशीद थे, उन्होंने भी उसमें पेटिशन दर्ज की थी, वो भी उसमें कंप्लेनेंट्स थे, लेकिन उन्होंने अपनी जो अर्जी दर्ज की थी उसको खारिज किया। क्या आपको नहीं लगता है कि अब वो चीजें भूल गए हैं जम्मू कश्मीर के लोग, वो चीजें वापस नहीं आ सकती है? जिस तरीके से उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए एक इशारा किया था, और उन्होंने जितनी भी पेटिशन दर्ज की थी सुप्रीम कोर्ट में उसको खारिज करके, और उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दर्ज की कि हमारा नाम इस पेटिशन से खारिज किया जाए। और उन्होंने भी 2019 में एक पॉलिटिकल पार्टी को अमली जामा पहनाया था जिसका नाम जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट था, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वो भी इस मिशन में नाकाम हुए। पहली बात, जहां तक आपने शाह फैसल और शाला रशीद की बात की, मैंने तो उस दिन उनकी मुखालफत की थी, मैंने उस दिन उनके खिलाफ बोला था, और उस दिन उन लोगों के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर, उनकी नीयत के ऊपर सवाल उठाए थे जिस दिन उन्होंने पार्टी लॉन्च की थी, और आज भी मेरी वीडियो वहां पड़ी हुई है। और उस दिन जम्मू कश्मीर के काफी लोगों ने, जो नौजवान शाह फैसल को पसंद करते थे, कैसे आप उस फैसले को देख रहे हैं जिस तरीके से रशीद जी ने वो फैसला लिया? जब मैंने उनके खिलाफ जब बात की थी कि ये बंदे सही नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए, तब कुछ नौजवानों ने मुझे बुरा भला भी कहा, लेकिन मैंने कहा था वक्त के साथ हकीकत सामने आ जाती है। उसके बाद आपको पता ही है कि शाह फैसल साहब अपनी नौकरी कर रहे हैं, शाला रशीद पता नहीं कहाँ है, चंदे हुए फंडों में, उस पर जाऊंगा नहीं, लेकिन जो अभी उन्होंने 370 पे स्टैंड लिया, अपनी पिटीशन वापस ली है, उससे क्या, मुझे तो पहले से पता है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए ना पार्टी बनाई थी, वो सिर्फ अपने लिए बनाई थी। सीएम बनने के लिए आए थे, शाला होम मिनिस्टर बनने के लिए आई थी। जब वो मकसद उनका कामयाब नहीं हुआ तो वो अपने काम धंधे में चले गए। तो ऐसे लोगों को आप तवज्जो नहीं देना है, ऐसे लोगों की बात करें जिनको कौम का पता नहीं, जिनको कौम की हमदर्दी का पता नहीं है, जो सिर्फ अपने मकसद के लिए, अपने फायदे के लिए, जब दिल करता तो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, जब दिल करता तो नौकरी में चले जाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों के लिए क्या बात करूं? इनके ऊपर सवाल नहीं पूछे, ये एक इनको जाया जाने दें और इग्नोर मारा करें इन लोगों को। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि आप लगातार नंगे पाँव चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस चीज से तब्दीली आई, कोई बड़ा इनकलाब आया अभी तक जो आपने आज तक कुर्बानी दी? तब्दीली कैसे आती है? तब्दीली मुझे बताइए कि महात्मा गांधी, भारत में कहा जाता है कि महात्मा गांधी की वजह से भारत को आजादी मिली, नहीं, जो आपका मिशन था उसमें आप सक्सेसफुल हुए। मैं उसी पे आ रहा हूँ। महात्मा गांधी ने 200 साल अंग्रेजों से भारत ने आजादी की लड़ाई लड़ी, और उसमें सबसे बड़ा नाम जो था महात्मा गांधी जी का था। और महात्मा गांधी जी खादी के कपड़े में चलते थे, एक चप्पल में चलते थे। तो वही सवाल शायद उस टाइम उनको भी किया होगा कि क्या खादी के कपड़े में तुम आजादी ले लोगे? तो ऐसे ही कई बार मुझे भी सवाल होते हैं कि नंगे पांव चलने से क्या जम्मू कश्मीर के मसले मसाइल हल हो जाएंगे, या जेलों से बच्चे छूट जाएंगे, यूएपीए सेडिशन जैसे, अफसा जैसे, पीएसए जैसे ये तमाम लॉ खत्म हो जाएंगे? तो मेरा एक ही जवाब होता है कि मैंने जूते उतारे हैं रब्बुल इज्जत की रजा के लिए। मैं रब के आगे दुआ करता हूँ, उसके आगे फरियाद करता हूँ, उस जात के आगे अपने हाथ फैलाता हूँ कि तू मेरी दुआ को कबूल कर।
मुझे यहाँ बीजेपी, मोदी या योगी, इन लोगों से मैं क्या अपील करूंगा? मेरी अपील खुदा से है, और जिस दिन खुदा ने मेरी फरियाद सुन ली, दुनिया की सुपर पावर से सुपर पावर भी हो, वो खुदा के आगे कोई नहीं टिक सकती। जो आपने अब ये तहरीक शुरू की, कितने लोग अभी तक आपके साथ इस तहरीक में जुड़े? सर देखिए, जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक, जो जम्मू कश्मीर की अवामी तहरीक है, अवाम की तहरीक है, और अवाम में सैकड़ों लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सैकड़ों लोग फोन कर रहे हैं। अभी हमने स्टार्ट किया है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे पास अभी तक ऑफिस भी नहीं है, तो हमने एक पहल की है। हमें अपने आप से भी पैदल चल रहे हैं, गाड़ियां नहीं है हमारे पास, बंगले नहीं है हमारे पास, जलसों के लिए बड़े बड़े बैनर पोस्टर के लिए पैसे नहीं है, बिरयानी के लिए पैसे नहीं है, तो हम हैं गरीब एक्टिविस्ट। और जो गरीब एक्टिविस्ट में अवामी इत्तेहाद एक गरीब एक्टिविस्ट जो जुड़े हैं, जो मैं हूँ, मेरे साथ अंकित खालसा है, और भी कुछ साथी हैं हमारे पास, सहेल साहब हैं, ऐसे काफी साथी हैं हमारे साथ। मैं आपको नाम बताऊं तो शाम हो जाएगी। तो ऐसे बहुत साथी हैं जिन्होंने हमने ये सोच रखी, और इस सोच को आगे अब जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमारा यही है कि हम भूखे भी रहेंगे, हमें बिना कपड़े के भी रहेंगे, एक ही सूट में हम हफ्ता हफ्ता निकालेंगे, एक ही सूट में हम अपनी कैंपेन चलाएंगे, कपड़े भी नहीं नए होंगे हमारे पास, कुर्ते पजामे भी अच्छे नहीं होंगे हमारे पास, शायद गाड़ी भी अच्छी नहीं होगी, मेरे पाँव में तो चप्पल भी नहीं है। और एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से मरकजी सरकार लगातार दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में दफा 370, आर्टिकल 370 और 35A को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन और अमान आया है, स्टूम पेल्टिंग खत्म हुई है, और स्कूल कॉलेजेस कभी भी बंद देखने को नहीं मिले हैं, और बिल्कुल विदाउट सिक्योरिटी कोई भी लीडर अब शहरी श्रीनगर हो या जम्मू कश्मीर का कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी एरिया हो, वहां से घूम सकते हैं, और जम्मू कश्मीर में तब से एक इनकलाब आया है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? आपकी रिएक्शन जानना सर, मेरा कहना है बीजेपी को, आपके जरिए मैं बीजेपी से एक बात कह देना चाहता हूं, और बीजेपी आरएसएस के माइंडसेट को मैं ये पैगाम दे देना चाहता हूं। मैं सरकारों को और बीजेपी को, खासकर ये बीजेपी को पैगाम देना चाहता हूं कि अगर जम्मू कश्मीर में सब चंगा है, सब अमन है, पीस है, यहाँ सब अच्छा हो गया है, अब कुछ नहीं है जम्मू कश्मीर में, तो आप एक काम करिए, अमरनाथ यात्रा इस टाइम हमारे बाहर के मेहमान आए हैं, मैं इस टाइम उसी अनंतनाग में बैठा हूँ, तो अनंतनाग पहलगाम में से लोग जाते हैं, ये तो फिर मुझे एक बात बताइए कि जितने भी अमरनाथ यात्री हैं हमारे, हम कहते हैं जम्मू कश्मीर के मेहमान हैं, यात्रा से बाद उनको पूरे कश्मीर में घूमने दीजिए ना, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। खुद सरकार कह रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जम्मू कश्मीर में सब चंगा है, सब अच्छा है, वहां अब कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो उन बेचारों को घूमने भी तो दीजिए ना। वो यात्रा से आए हैं, उसके बाद श्रीनगर जाने दीजिए, पहलगाम जाने दीजिए, सोनमर्ग जाने दीजिए, गुलमर्ग जाने दीजिए, कोकरनाग जाने दीजिए, और उसके बाद संताटाप जाने दीजिए। तो तमाम अमरनाथ यात्री जो हैं, इनको घूमने दीजिए, पूरा कश्मीर, पूरी गली जाने दीजिए, देखने दीजिए जम्मू कश्मीर। आप क्यों उनको लाते हैं गाड़ी में यात्रा करा के, फिर वहां जम्मू से नीचे छोड़ देते हैं? तो उसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ अमन है। अगर अमन है तो फिर आपको नहीं लगता कि यहाँ पे अमन है? अब बिल्कुल सर, मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि यहाँ अमन है या नहीं? वो तो एजेंसी फैसला कर रही है ना। अब एजेंसी एक तरफ कह रही है कि अमरनाथ यात्रा को इतनी सख्ती, जब हम देख रहे हैं सड़कों के ऊपर, हम लोकल लोग हैं, आपको भी पता, मीडिया पर्सन है, तो आप सबको पता है कि कितनी चेकिंग हो रही है, एक गाड़ी को 10 बार चेक करके आगे जाना पड़ता है। तो ये क्यों हो चेकिंग? अगर हालात अच्छे हैं, ठीक है, सिक्योरिटी रीजन होता है, गाड़ी भी चेक होती है, लेकिन फिर अगर इतना अमन है, चलो उतना तो हर जगह होता है, लेकिन अमरनाथ यात्री हो, टूरिस्ट हो, उनको खुलेआम घूमने दीजिए। उसके बाद मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर यहाँ अमन है, सब चंगा है, और जोरी पूछ के क्या हालात है, कितने सेना के लोग पीछे दुनिया मारेंगे, सिविलियंस मारेंगे, अच्छा फिर अमन है तो शोपियान में अभी 2 दिन की बात है ना सर, 2 दिन पहले ही शोपियान में एक अननोन गनमैन, कौन है हमें क्या पता, वो तो एजेंसी बताएंगी, फायरिंग हुई जहां नॉन लोकल लोगों को जख्मी हुए, इस टाइम में हॉस्पिटल श्रीनगर में है। तो ये कौन मार रहा है? ये कौन गोली चला रहा है? अगर यहाँ सब अच्छा है, सब चंगा है, तो फिर गोली कौन चला रहा है? इन तमाम चीजों के ऊपर बीजेपी को जवाब देना चाहिए। और एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो बताया जा रहा है कि अब आर्टिकल 370 और 35A के हवाले से 2 अगस्त 2023 से लगातार हियरिंग होगी, क्या आपको लगता है कि इस हियरिंग के बाद ये मुमकिन है कि आर्टिकल 370 और 35A को रेस्टोर किया जा सकता है? सर देखिए, जहां तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सुनवाई कर रहा है, डे टू डे करेगा 27 तारीख से बाद, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास कर भी सकते हैं हम, और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर में आप जानते हैं किसकी सरकार है,
और मैं तो चाहता हूँ जम्मू कश्मीर का हर नागरिक ये सोच रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला करे, आइन के अंदर रह के फैसला करे, क्योंकि गैर आइनी, गैर जमहूरी और संविधान के खिलाफ 370-35A को खत्म किया था और जेल बंद कर दिया था। अब अगर सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक फैसला करेगी तो जम्मू कश्मीर के हक में होगा। अगर वो आइन को छोड़ के, जैसे आपको पता ही है जब राम मंदिर का फैसला दिया गया, बाबरी मस्जिद शहीद के ऊपर जब फैसला आया, तो सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि यहाँ से कोई भी राम मंदिर का ऐसा कुछ नहीं मिला कि यहाँ पहले मस्जिद से पहले मंदिर था, लेकिन फिर भी ये सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, आस्था की तरफ देखेंगे तो 80% जो मेजोरिटी है उसका तादाद ज्यादा है, आस्था ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, ये फैसला राम मंदिर के पक्ष में दे देते हैं। तो अगर वो फैसला हुआ तो फिर हमारे खिलाफ ही जाएगा, क्योंकि 80% ये भी चाहते हैं कि 370 खत्म हो जाए। तो हमारे कश्मीर में कितने हैं, 1.5 करोड़ लोग हैं, तो चाहते हैं 370 वापस हो जाए। तो अगर आइन के अंदर फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट, तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट फैसला जम्मू कश्मीर पे हक के करेगा। और उसके साथ में एक चीज और भी कह देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, बहनों को, बुजुर्गों को, कि आप इसके लिए आंदोलन करें, आवाज उठाएं, ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, और यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट तक, जंतर मंतर तक हम लोग चलेंगे। और मैं जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक का चेयरमैन वकार एच भट्टी और मेरे साथी जरूर आने वाले टाइम में एक फैसला करेंगे कि हम जब सुनवाई स्टार्ट होगी सुप्रीम कोर्ट की, तो हम जंतर मंतर पर आंदोलन भी बैठेंगे और इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर की आवाम वहां आए और सुप्रीम कोर्ट को ये बताए कि ये जो फैसला 370 हुआ था 2019 5 अगस्त को, जो फैसला हुआ था 370-35 को जो खत्म किया था, ये गैर आइनी था, गैर जमहूरी था और जम्मू कश्मीर की आवाम के खिलाफ था। हम इसीलिए दिल्ली आए कि सुप्रीम कोर्ट हमारी फरियाद सुने, तो इंशाल्लाह फैसला हमारे हक में होगा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आज आप इस खूबसूरत वादी में आए जिसका नाम डक्सुम सिंधन टॉप एरिया, इसी इलाके से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, तो यहाँ पे आपको कैसा लगा, यहाँ के लोग कैसे लगे, और इस हवाले से कितनी डेवलपमेंट आपको देखने को मिली यहाँ इस सिंधन टॉप और डक्सुम के एरिया में? सर लोग अच्छे थे तो तभी मैं शादी की मैंने, और इससे ज्यादा क्या बोले, ये खूबसूरत एरिया था, ये कश्मीर अच्छा था, और ये पहाड़ अच्छे थे, और ये पहाड़ तो मेरे हैं, आपके हैं, हम सब के हैं। नहीं, अब डक्सुम के बारे में बात कीजिए ना। मैंने बोला ना सर, ये पहाड़ कोकरनाग हो, और इस जगह का नाम भूल गया मैं, डक्सन, ये डक्सन हो, सिंथन टॉप हो, कोकरनाग हो, डूरू हो, ये तमाम जितनी भी जगह हैं अनंतनाग में, ये बहुत खूबसूरत है और यहाँ के पहाड़ बहुत खूबसूरत है। इस टाइम यहाँ श्रीनगर में 35 टेम्परेचर है, गर्मी से मैं आया हूँ, और यहाँ कितना अच्छा ठंडा मौसम है। तो टूरिस्ट को इधर भी आना चाहिए, और लेकिन यहाँ डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, और अच्छा सरकार को थोड़ा इधर ध्यान भी रखना है कि इसको थोड़ा सा ना। नहीं, आज तक जो सरकार दावा कर रही है, खास तौर पर अगर हम बात करेंगे महकमे टूरिज्म के हवाले से, टूरिज्म लगातार दावा कर रहा है कि जो टूरिस्ट का जो फ्लो है लगातार बढ़ता जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट, जो बेसिक फैसिलिटीज टूरिस्ट को होनी चाहिए, क्या आपको वो देखने को कहीं पे मिली? सर मुझे तो नहीं लगी। अभी अगर आप कैमरा इधर ही लगा लेंगे, आप दिखा देना क्या क्या चीजें यहाँ पे जरूरत है, तो कैमरा आप लगा लें, मुझे तो यहाँ कुछ नहीं लगा ना। किन किन चीजों की कमी है? यहाँ तो हर चीज, कोई ऐसी चीज ही नहीं जो इन्होंने की है। चाहे वो एक रोड तो चलो ठीक है, रोड अभी अच्छी है, मैं सड़क के लिए कहूंगा कि सड़क अच्छी है, सड़क के बगैर और क्या है यहाँ? कुछ मुझे बता दो, जो है नेचुरल है, पेड़ नेचुरल, पानी नेचुरल, सब कुछ नेचुरल है। नेचुरल के बगैर सरकार ने क्या किया है मुझे उसकी समझ तो है नहीं है, ना मुझे अगल बगल में कुछ दिख रहा है। जरूरत क्या चीज है वो बताइएगा। जरूरत देखिए, जब हम कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए, जब कोई टूरिस्ट जाता है यहाँ, वहाँ बैठने के लिए जगह बनाई जाती है, वह रास्ते अच्छे बनाए जाते हैं, वहाँ पेड़ पौधे और अच्छे लगाए जाते हैं, जैसे ये तो नेचुरल हैं, और अच्छे लगाए जाते हैं। यहाँ बच्चों के लिए पार्क बनाई जाती है, जब टूरिस्ट आए उनके बच्चे हैं अच्छे से एंजॉय करें। और ये तमाम चीजें जो होती हैं, डेवलपमेंट अच्छे तरह से जो टूरिज्म जब ये करेगा और उसकी रोडें अच्छी बना ले, सड़कें बना ले, गलियां बना ले, और अगल बगल में फूल होने चाहिए, बैठने की जगह होनी चाहिए, ये तमाम चीजें मिसिंग है यहाँ। जहाँ कुछ है नहीं, चाहे यहाँ जाए, चाहे आप संता टॉप में भी जाएं, जहाँ कितना टूरिस्ट जाता है, वहां भी क्या है। ऐसे ही आप कोकरनाग पार्क को छोड़ के और क्या है, क्योंकि पार्क में आप पैसे लेते हैं तो उसको थोड़ा बना देते हैं। जहाँ आपको पैसा नहीं मिल रहा वहां आप डेवलपमेंट ही नहीं कर रहे। तो जहाँ पैसा नहीं है तो वहां डेवलपमेंट नहीं करते, जहाँ पैसा मिलता है वहां, जहाँ पैसा आता है वहां डेवलपमेंट करते हो। तो उसका मतलब ये है कि आप वहीं अपना पैसा लगाते हो, वहीं आप टूरिज्म डिपार्टमेंट हो या सरकार हो, ये वहीं अपना डेवलपमेंट करती है, वहीं पैसा इन्वेस्ट करती है जहां इनको वहां से मिलता है। अब इनको लगता है शायद इन पहाड़ों से कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ शायद इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, इन पहाड़ों से ही जम्मू कश्मीर की आन बान शान है और रौनक है। तो इन पहाड़ों को सजाना चाहिए। नेचुरल तो अल्लाह की कुदरत है, खूबसूरत है और बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और लेकिन हम सबको भी और खूबसूरत बनाना है। और दूसरी बात मैं आवाम से भी कहूंगा कि जब हम आए तो ये जैसे कचरा हम फेंक देते हैं, बोतल फेंक देते हैं,
जो भी चीज आती है हाथ में ये डाल देते हैं। हमें खुद भी थोड़ा सफाई इसमें रखनी है कि ये हम ही आते हैं और हम ही अगर यहाँ कचरा डालेंगे तो वो थोड़ा सा गंदा दिखता है। थोड़ा इसका भी ख्याल करे अवाम भी। बस मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक की तरफ से, मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से, कि जम्मू कश्मीर के तमाम नौजवान, खासकर मैं नौजवानों को जरूर कहूंगा कि आने वाला नौजवान जो है वो जम्मू कश्मीर का फ्यूचर है और नौजवान के हाथ में ही सारी जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी है। तो मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो आपसे छुपे नहीं हैं, आप जानते हैं कैसे हालात हैं। और अगर आज भी हम अपने आप को सुधारे ना, आज भी हमने अपने आप को बदला ना, तो आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत खराब हो रहा है। आपको पता है कि जैसे भाजपा RSS किस तरीके के साथ यहाँ लोगों को, बाहर के लोगों को बसाने की कोशिश कर रही है। अभी आपको पता है, जैसे ये भी हमें सुनने को आ रहा है कि ये 5 मरले जमीनें देना चाहते हैं लोगों को। तो उस पर भी हमारा सवाल है कि जम्मू कश्मीर के, मुझे जहां तक लगता है कि 99% हर इंसान के पास अपनी जमीन है, तो ये किसको जमीन देना चाहते हैं? तो हमें लगता है कहीं बाहर के जो लोग यहाँ बसे हैं, क्या वहीं उन्हीं लोगों को तो जमीनें मिल रही? तो इन तमाम चीजों के ऊपर सरकार भाजपा की जो बैठी है जम्मू कश्मीर में, जो अलजी बैठे हैं, तो हमें ये क्लियरेंस करें कि ये क्या स्टेट हुड जिनके पास था, जो पहले ही जिनके पास खसूसी दर्जा स्टेट का था, उनके लिए जमीनें हैं, या आप जो डोमिसाइल जो लाभ आपने बनाया, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया कि जो नए जो बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, निवासी बन रहे हैं, क्या उनके लिए ला रहे हो? तो इन चीजों के ऊपर क्लियरेंस करें। बाकी आसान हो रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम दोबारा फिर मुलाकात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक के चेयरमैन वकार हज भाटी साहब, जिनको आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। इनसे हमने काफी सारे सवालात भी पूछे, इन्होंने अच्छी तरह से जवाब भी दिया। और इसके साथ ही दीजिए अपने मेजबान खास रिपोर्ट के लिए डॉक्टर मुकु करनाक से KTV उर्दू कश्मीर के लिए मैं सज्जाद वानी।